हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। कांवड़ियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना बरेली एसएसपी को भारी पड़ गया। रविवार की देर शाम शासन ने उनका तबादला कर दिया। प्रभाकर चौधरी की जगह सीतापुर में एसपी रहे सुशील चंद्रभान को बरेली का नया एसएसपी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद सुशील चंद्रभान को सीतापुर का एसपी बनाया गया था। 1 साल बाद ही सुशील को बरेली एसएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि रविवार को दूसरे समुदाय ने कांवड़ियों को अपने धर्मस्थल से नहीं निकलने देने को लेकर धरना दिया था। वहीं कांवड़िये भी उसी रास्ते से कांवड़ यात्रा निकालने की जिद पर अड़ गए थे। पुलिस की ओर से दोनों को समझाया गया, लेकिन बात नहीं बनी थी। कांवड़िये अपनी जिद पर अड़े रहे, डीजे बजाकर डांस कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों की बात मानने को राजी नहीं थे। इस पर एसएसपी को गुस्सा आया। उन्होंने लाठियां फटकार कर कांवड़ियों को खदेड़ दिया। 2 आंसू गैस के गोले चलाए गए। पुलिस ने गली में खड़े तमाम कांवड़ियों और लोगों को जमकर तोड़ा, डंडे बरसाए। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल के बाद आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी उसी गली में है और टीवी9 ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है। यहीं पर कल पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज की थी और आंसू गैस के गोले दागे थे। मेरे साथ तमाम कांवड़िया और हिंदू के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर आज का माहौल क्या है? भैया ये बताइए, कल क्या हुआ था और आज क्या माहौल है? आज तो थोड़ा गर्माहट माहौल है और दूसरी बात यहाँ पे जो हिंदू संगठन है वहाँ कोई बीजेपी कोई नेता नहीं आया यहाँ पे, और दूसरी बात हिंदू को ही प्रशासन ने सबसे ज्यादा दबाया है। लाठीचार्ज भी हुआ। हम लोगों का मतलब जस्ता इधर से ज्यादा सैनूरी मस्जिद होते हुए ज्यादा था और आज कल ऐसा हुआ कि मतलब प्रशासन ने एसपी ने यहाँ से जाने ही नहीं दिया, ऊपर से वो लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 1-2 लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, कुछ गिरफ्तारी भी हुई है और हिंदू को जबरन दबाया है। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि आज मोदी की सरकार होने के बाद भी हिंदू पे अत्याचार हो रहा है और हम लोग इन लोगों के जब तखत निकलते हैं तो संविधान के हिसाब निकलते हैं। हम लोग कोई बवाल नहीं करते हैं और हम लोगों के लिए ये लोग हमेशा बवाल खड़ा करते हैं। तो जल लेने लिए नहीं जाने दिया? नहीं, कांवड़ ने नहीं निकलने दी। हम सख्त मना कर दिया, यहाँ से डीजे बच के वो नहीं निकलेगा। और भी किया था हम पे। इस पथराव इससे पहले हम लोगों पे उन लोगों ने पथराव भी किया है। तो अब आज सोमवार है, आज क्या जलाभिषेक करेंगे? जल तो लेने नहीं, हम लोग इकट्ठे हो गए और धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे? हम अभी चौकी में जाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे और इस बात को रखेंगे। किन विधायक जी के पास जाएंगे? संजीव अग्रवाल पास। तो हिंदू संगठन का कोई लोग आया नहीं? कोई नहीं आया, यहाँ कोई नेता नहीं आया हिंदू संगठन का, कोई नहीं आया। तो क्या मानते हैं इसके लिए, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ में? ये गद्दारी हुई है, प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। हिंदुत्व को पूरी तरीके से दबाया है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम हिंदू कांवड़िया लोग हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू लोगों के साथ में इंसाफ हुआ है। इससे पहले भी उनके लिए पथराव किया गया। पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है। आज वो धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ के कैंट विधायक है संजीव अग्रवाल से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। जोगी नवादा में पिछले रविवार से ही माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे काबू कर पाने में नाकाम रहा। रविवार को वहां कांवड़ यात्रा निकालने की बारी आई तो फिर से टकराव के हालात बन गए और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पिछले रविवार को गुसाई गोटिया से निकले कांवड़ियों के जत्थे पर जोगी नवादा में दूसरे समुदाय के धर्मस्थल के सामने पथराव किया गया था। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। 4 लोग घायल हुए और पुलिस की एक गाड़ी भी तोड़ दी गई। सपा के पूर्व पार्षद उस्मान अलवी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तब से ही जोगी नवादा में पुलिस तैनात है। बवाल वाले स्थान से मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रही। इस बीच डीएम और एसएसपी ने वहां के निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और लगातार फोर्स तैनात है। इसके बावजूद वहां अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी को भांपने में पुलिस प्रशासन नाकाम रहा। परिणाम स्वरूप पिछले बवाल के 1 हफ्ते बाद ही वहां दोबारा टकराव की नौबत आ गई। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस की लाठी चार्ज में
एक महिला है वो घायल हुए, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है और कुछ जेंट्स भी घायल हुए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी कितनी चोट लगी और कहाँ है वो। ये बताइए क्या हुआ था? हमारी दीदी थी, कांवरिया लेके लोग जा रहे थे तो वो तिलक अभिषेक करने के लिए पहुंच गई वहाँ पे। उन्होंने तिलक अभिषेक किया, फिर वो घर वापस आ रही थी, इतने पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरह से बेरहमी से मारा कि हाथ के सारा हाथ फट गया और उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑपरेशन कराया जाएगा और वहीं पर ट्रीटमेंट चलेगा उनका। तो ये बताओ पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी गलती है। जब इनके ताजिया निकलते हैं तो हम रोड तक खुदवा देते हैं, हम सब मिलकर निकालते हैं। और जब हिंदुओं की कांवड़ क्यों नहीं निकल सकती है? इस समय सावन चल रहा है, सब लोग लेके जाते हैं। मुझे तो पवित्र चीज काम किया यार। इसी बात के पीछे पुलिस वालों ने सब पे लाठीचार्ज किया है। पुलिस प्रशासन की कड़ी वो है लापरवाही नहीं है, मारपीट टॉर्चर किया जा रहा है। जो काम पुलिस का काम था निकलवाना, पब्लिक की रक्षा के लिए पुलिस को बिठाया जाता है, ना कि पब्लिक को टॉर्चर करके मारपीट करने के लिए। और कांवड़ तो निकलनी ही चाहिए, क्यों नहीं निकलेगी? जब इनकी कांवड़ निकल सकते, वो इनकी ताजियां निकल सकते हैं तो हमारी वो क्यों नहीं निकल सकती? कांवड़ लेके जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। वो तो हर साल सावन में जाती ही है। पुलिस प्रशासन की कड़ी लापरवाही और गलत तरीके से उन्होंने अपनी वर्दी का फायदा उठाया जो पब्लिक पर प्रशासन किया है। पुलिस प्रशासन की गलती, सारी गलती पुलिस प्रशासन की, किसी की भी नहीं है। हिंदू इधर से किया हुआ है। तो हमारी हॉस्पिटल में एडमिट है गीता श्रीवास्तव, वो हॉस्पिटल में है। तो आप ये देख सकते हो, इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन की वजह से ये सब कुछ हुआ है और इनकी जो बहन है उनकी पुलिस की लाठियों से चोट भी लगी है और उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चला। एक माताजी भी और है हमारे साथ मौजूद है, वो देखिए उनके पैर में चोट लगी है पुलिस की। अच्छा माताजी, कैसे चोट लगी आपके? उन्हें पुलिस वाले डंडा मारो। कब मारा ये? भाई दंगा में होता है, उधर ही बैठ आके निकलने ना देता ही। आपके भी चोट लगी? हाँ भैया देखो ना, देखो बताइए। तो क्या मानते पुलिस प्रशासन लापरवाही है? कैसे पुलिस बहुत लापरवाही है। पुलिस से काट कर रुक जाओ, बात कर रहे तो दंगा करो पुलिस। यही कह सकते हैं माता जी, इनके भी पुलिस की लाठियों से चोट लगी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही है और दूसरे समुदाय के लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। सूत्रों का कहना है कि रविवार को दोबारा हुए बवाल को लेकर खुफिया इकाइयों ने भी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी, मगर इसके बावजूद कमजोर प्लानिंग के चलते लगातार दूसरी बार वहां टकराव के हालात बन गए। अफसरों को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक ही स्थान पर माहौल फिर से बिगड़ सकता है।